चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। सबसे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमको कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ऑल प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। टीकमगढ़ को बड़ी सौगात, महाकाल की तर्ज पर बनेगा कुंडेश्वर लूप। टीकमगढ़ के विकास को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कई बड़े ऐलान किए। उन्होंने कहा कि जिले में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए महाकाल की तर्ज पर कुंडेश्वर लूप विकसित किया जाएगा। इसके लिए पर्यटन विभाग विस्तृत योजना तैयार करेगा। मुख्यमंत्री ने जिले की पहचान पीतल शिल्प और स्थानीय कारीगरों से जोड़ते हुए उनकी कला को बढ़ावा देने की बात कही। वहीं करीब 3000 करोड़ रुपए की स्टील यूनिट भी शुरू होने की जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थानीय जरूरतों के आधार पर टीकमगढ़ के विकास की विस्तृत योजना तैयार की जाएगी। रानी कमलापति अगरतला जबलपुर कोयंबटूर स्पेशल ट्रेन अब होंगी नियमित। रेल यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। रेल यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए रेलवे ने रानी कमलापति अगरतला जबलपुर कोयंबटूर स्पेशल ट्रेन को नियमित करने का फैसला किया है। रानी कमलापति अगरतला साप्ताहिक एक्सप्रेस का नियमित संचालन 22 अक्टूबर से रानी कमलापति और 25 अक्टूबर से अगरतला से शुरू होगा। ट्रेन रानी कमलापति से हर गुरुवार और अगरतला से रविवार को चलेगी। भोपाल मंडल में ये ट्रेन नर्मदापुरम, इटारसी, पिपरिया, गाडरवारा और नरसिंहपुर स्टेशन से होकर गुजरेगी। दतिया के पेंशनर्स ध्यान दें, 30 अगस्त तक ही केवाईसी जरूरी, नहीं तो रुक सकती है पेंशन। दतिया जिले के पेंशनर्स के लिए जरूरी खबर है। सभी पेंशनर्स की आधार आधारित केवाईसी 30 अगस्त तक 100% पूरी कराने के निर्देश दिए गए। जिला पंचायत सीईओ ने दतिया, सेवड़ा, भांडेर जनपद पंचायतों सहित नगरीय निकायों के अधिकारियों को निर्देश जारी किए। जिन पेंशनर्स के बायोमेट्रिक से केवाईसी नहीं हो पाई, उनकी प्रक्रिया समग्र मोबाइल एप्लीकेशन की फेस ऑथेंटिकेशन से पूरी कराई जाएगी। नए पेंशन प्रकरणों में भी केवाईसी प्राथमिकता से कराने के निर्देश दिए गए। भोपाल के ग्रीन एरिया पर एनजीटी साग, देसी और संकटग्रस्त पेड़ लगाने के निर्देश। भोपाल में ग्रीन एरिया और पेड़ों की कटाई को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने सख्ती दिखाई। कोर्ट ने भोपाल में दर्ज वन भूमि की हाई रेजोल्यूशन जीआईएस मैपिंग और पेड़ों की गिनती कराने के निर्देश दिए। साथ ही देसी और संकटग्रस्त प्रजातियों के पेड़ों की पहचान कर उनके संरक्षण और 15 साल तक निगरानी की योजना बनाने को कहा गया। एनजीटी ने शहर के ग्रीन एरिया से अतिक्रमण हटाने के लिए 3 महीने की समय सीमा तय की है। आईपीएस प्रमोशन में तेजी की मांग, राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों ने सीएम के सामने रखी मांगी। मध्य प्रदेश में राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों की पदोन्नति को लेकर बड़ा मुद्दा सामने आया। शुक्रवार को राज्य पुलिस सेवा संघ के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात कर पदोन्नति में तेजी लाने समेत कई मांगे रखी। अधिकारियों ने कहा कि प्रदेश में आईपीएस के जितने पद रिक्त हैं, उन पर राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों को एक साथ पदोन्नति का अवसर दिया जाए। संघ के मुताबिक कई राज्यों में अधिकारी 14 से 15 साल में आईपीएस बन रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 2004 बैच तक पदोन्नति हो चुकी है, जबकि मध्य प्रदेश में अभी 1998 बैच के अधिकारी पदोन्नत हुए हैं। कैलारस चीनी मिल पर सरकार की पहल, इच्छुक संस्थाओं से मांगे गए प्रस्ताव। कैलारस के बंद पड़ी चीनी मिल को दोबारा शुरू करने की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाया। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग ने मिल के पुनरुद्धार और लंबे समय तक संचालन के लिए इच्छुक और पात्र कंपनीज और संस्थाओं से प्रस्ताव मांगे हैं। खास बात यह है कि मिल को फिर शुरू कराने की मांग को लेकर जौरा विधायक पंकज उपाध्याय अनशन पर बैठे हैं। ऐसे में सरकार की इस पहल को आंदोलन के बीच महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत सुनते ही एक्शन, टीकमगढ़ में जिला रजिस्ट्रार सस्पेंड। टीकमगढ़ में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों पर ऑन द स्पॉट कार्रवाई की। 21 अगस्त को जन विश्वास अभियान के तहत मुख्यमंत्री ने शिकायतकर्ताओं की समस्याएं सुनी और कई मामलों का मौके पर ही निराकरण कराया। इस दौरान सहकारी बैंक की मवई शाखा से जुड़ी शिकायत में लापरवाही सामने आने पर जिला पंजीयक सहकारिता एसके कौशिक को निलंबित करने के निर्देश दिए गए। शिकायतकर्ता दयाराम लोधी की मां रानीबाई के निधन के बाद नॉमिनी के खाते में राशि ट्रांसफर नहीं की गई थी। एमपी के सरकारी स्कूल्स की बदहाली पर हाईकोर्ट सख्त, 1.15 लाख शिक्षक पद खाली।
मध्य प्रदेश की सरकारी स्कूल व्यवस्था को लेकर हाईकोर्ट में गंभीर सवाल उठे। शिक्षा सत्र शुरू हुए करीब 2 महीने होने वाले हैं, लेकिन प्रदेश के स्कूल्स में अब भी मूलभूत सुविधाओं की कमी है। याचिका के मुताबिक शिक्षकों की 40% यानी 1,15,000 से ज्यादा पद खाली हैं। करीब 5,000 स्कूल भवन जर्जर बताए गए, जबकि 10,000 स्कूल्स में बिजली की सुविधा ही नहीं है। पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने सरकार से रिक्त पद भरने और स्कूल्स की बदहाली दूर करने की योजना बताने को कहा था। सरकार ने जवाब के लिए समय मांगा। अब 4 सप्ताह बाद सुनवाई होगी। लाडली बहनों की बल्ले बल्ले, अगले 5 साल में सरकार देगी 1.14 लाख करोड़। मध्य प्रदेश की लाडली बहनों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सरकार ने लाडली बहना योजना को अगले 5 साल तक जारी रखने का फैसला किया है। योजना के तहत वर्ष 2031 तक सरकार करीब 1,14,365 करोड़ रुपए खर्च करेगी। फिलहाल पात्र महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपए की राशि दी जा रही है और इसी हिसाब से बजट का प्रावधान किया गया है। शिक्षक दिवस पर एमपी को सम्मान, 2 शिक्षकों का राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयन। मध्य प्रदेश के लिए गर्व की खबर है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए प्रदेश के 2 सरकारी शिक्षकों का चयन हुआ। भोपाल के संदीपनी विद्यालय महात्मा गांधी की शिक्षिका डॉक्टर अर्चना शुक्ला और सीधी जिले के शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला कंजवार के शिक्षक शैलेंद्र प्रताप सिंह को सम्मानित किया जाएगा। दोनों शिक्षकों को शिक्षक दिवस यानी 5 सितंबर को नई दिल्ली में आयोजित समारोह में राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाएगा। एमपी में सरकारी आवासों पर संकट, 17 प्रोजेक्ट की पर्यावरण मंजूरी पर उठे सवाल। मध्य प्रदेश में सरकारी आवास योजनाओं के तहत बने 17 प्रोजेक्ट अब सवालों के घेरे में हैं। आरोप है कि इन प्रोजेक्ट्स के निर्माण से पहले जरूरी पर्यावरणीय मंजूरी नहीं ली गई। इनमें भोपाल के 16 सरकारी प्रोजेक्ट शामिल हैं, जिनमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने आवास भी हैं। इन परियोजनाओं में 2 लाख से ज्यादा लोग रह रहे हैं। नियमानुसार 20,000 वर्ग फीट या उससे अधिक के आवासीय प्रोजेक्ट के लिए पर्यावरण मंजूरी जरूरी है। खंडवा में वायरल का कहर, रोजाना 2000 मरीज पहुंच रहे डॉक्टर्स के पास। खंडवा में वायरल का कहर, रोजाना 2000 मरीज डॉक्टर के पास पहुंच रहे हैं। मेडिकल कॉलेज से जिला अस्पताल में रोजाना 600 से 700 मरीज इलाज के लिए आ रहे हैं, जबकि निजी अस्पतालों और क्लिनिक्स में भी मरीजों की संख्या बढ़ी है। अनुमान के मुताबिक करीब 2000 लोग रोजाना वायरल संक्रमण जैसे लक्षणों के साथ डॉक्टर्स तक पहुंच रहे हैं। इन्फ्लुएंजा ए, बी और सी प्रकार का होता है, जिसमें ए को अधिक गंभीर माना जाता है। बारिश, नमी और भीड़भाड़ के बीच संक्रमण तेजी से फैल सकता है। बच्चों और बुजुर्गों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई। गैस सिलेंडर की सब्सिडी बचानी है तो करा लें केवाईसी, 23 अगस्त है आखिरी तारीख। घरेलू गैस सिलेंडर पर सब्सिडी का लाभ लेने वाले उपभोक्ताओं के लिए जरूरी खबर है। बायोमेट्रिक केवाईसी की 17 अगस्त की डेडलाइन के बाद अब पेट्रोलियम कंपनीज ने 23 अगस्त तक का अतिरिक्त मौका दिया है। उपभोक्ताओं को इस तारीख तक अपनी केवाईसी प्रक्रिया पूरी करनी होगी। ऐसा न करने पर सब्सिडी का लाभ बंद हो सकता है। 4 पैरों वाला डीएसपी गोपी बम की खबर मिलते ही संभालता है मोर्चा। सत्ता पुलिस का 8 साल का जर्मन शेफर्ड गोपी इन दिनों पुलिस का भरोसेमंद साथी बना हुआ है। गोपी पिछले 5 साल से सत्ता में तैनात है और विस्फोटक सामग्री की तलाश में पुलिस की मदद करता है। तेज सूंघने की क्षमता और कड़ी ट्रेनिंग के कारण ये संदिग्ध स्थानों की जांच में अहम भूमिका निभाता है। बम की सूचना हो या फर्जी बम कॉल, गोपी खतरे को सूंघकर पुलिस को अलर्ट करने में माहिर है। स्कूल का रास्ता बच्चों के लिए बना जोखिम, 85% ने बताई तेज रफ्तार वाहनों की परेशानी। स्कूल जाते वाले बच्चों की सुरक्षा को लेकर मैनेट के सर्वे में चिंताजनक तस्वीरें सामने आई हैं। सर्वे के मुताबिक 39% बच्चे अकेले स्कूल आते जाते हैं, वहीं 85% बच्चों ने स्कूल गेट के बाहर तेज रफ्तार वाहनों की समस्या बताई, जबकि 35% बच्चों ने हादसे का अनुभव किया है। खराब फुटपाथ और असुरक्षित सड़क क्रॉसिंग भी बच्चों के लिए बड़ा खतरा है। मैनेट ने स्कूल क्षेत्रों में वाहनों की गति सीमा 25 किलोमीटर प्रति घंटे करने, सुरक्षित फुटपाथ और क्रॉसिंग बनाने के साथ बच्चों के लिए अलग अलग उतार चढ़ाव की जगह बनाने का सुझाव दिया। शिकायत सुनते ही सीएम का बड़ा फैसला, सहकारिता अधिकारी पर गिरी गाज।
मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में जन विश्वास अभियान के दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने नागरिकों की शिकायतें सीधे सुनी और लापरवाही पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों की समीक्षा के दौरान दयाराम लोधी ने बताया कि उनकी मां रानीबाई की मृत्यु के बाद सहकारी बैंक की मवई शाखा ने नॉमिनी के खाते में राशि ट्रांसफर नहीं की। मामले को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री ने जिला पंजीयक सहकारिता एसके कौशिक को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के निर्देश दिए। ग्वालियर की सड़कों पर हाईकोर्ट का डंडा, निगम कमिश्नर का हुआ तबादला। ग्वालियर की बदहाल सड़कों को लेकर हाईकोर्ट की सख्ती के बीच बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ। शहर की सड़कों की गुणवत्ता जांचने के लिए हाईकोर्ट की कमेटी मैदान में उतरी और सड़कों से सैंपल लिए गए। सैंपलिंग के पहले ही दिन ग्वालियर नगर निगम कमिश्नर संगप्रिय का ट्रांसफर कर दिया गया। खराब सड़कों को लेकर हाईकोर्ट पहले भी निगम आयुक्त की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जता चुका था। नाबालिग लड़की के कथित अपहरण पर हंगामा, जहांगीराबाद थाने का घेराव। जहांगीराबाद थाने के बाहर शुक्रवार को नाबालिग लड़की के कथित अपहरण के मामले को लेकर प्रदर्शन हुआ। हिंदू संगठनों ने मामले में पुलिस की कार्रवाई पर नाराजगी जताते हुए लड़की की जल्द तलाश करने और आरोपी युवक के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। हिंदू उत्सव समिति, बजरंग दल और भाजपा मंडल अध्यक्ष आशीष ठाकुर समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता थाने के बाहर पहुंचे। प्रदर्शनकारियों ने मामले को गंभीर बताते हुए पुलिस से जल्द कार्रवाई की मांग की। 10 साल में मलेरिया पर 98% काबू, फिर 20 साल 583 केस, बालाघाट बना हॉटस्पॉट। मध्य प्रदेश में मलेरिया के मामलों में पिछले 10 साल में करीब 98% की कमी आई है, लेकिन संक्रमण पूरी तरह से थमा नहीं। 2026 में जुलाई तक प्रदेश में मलेरिया के 583 केस सामने आए। इनमें सबसे ज्यादा 174 मामले बालाघाट में दर्ज हुए, जो कुल मामलों का करीब 30% है। इसके बाद छिंदवाड़ा में 67, श्योपुर और डिंडोरी में 38 मामले मिले हैं। गुना आजीविका मिशन में 3.74 करोड़ की गड़बड़ी, परियोजना प्रबंधक पर भी कार्रवाई। मध्य प्रदेश के गुना जिले में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़े 3 करोड़ 74 लाख रुपए के कथित वित्तीय घोटाले के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई। शासन ने जिला परियोजना प्रबंधक सोनू सुशीला यादव को जांच पूरी होने तक भोपाल संबद्ध कर दिया। इससे पहले उन्हें ग्रामोद्योग विभाग भेजा गया था। मामला उस वक्त सामने आया जब मिशन के पोर्टल और वित्तीय रिकॉर्ड का मिलान करने पर करीब 90,25,000 रुपए की राशि में विसंगति मिली। इंदौर के बड़े होटल में खाद्य विभाग की रेड, किचन में मिले कॉकरोच और चूहे। इंदौर के प्रतिष्ठित सयाजी होटल में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने छापा मारकर कई गंभीर अनियमितताएं पकड़ी हैं। दिल्ली और इंदौर की संयुक्त टीम ने होटल के किचन, स्टोरेज एरिया और खाद्य सामग्री की जांच की। इस दौरान करीब 66 किलो नॉनवेज खाद्य सामग्री बिना पैकिंग डेट के मिली। जांच में खाद्य सामग्री के रखरखाव में लापरवाही सामने आई। वहीं किचन में कॉकरोच और चूहों की मौजूदगी ने स्वच्छता व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। विभाग ने खाद्य सामग्री के सैंपल लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। कलेक्टर की जनसुनवाई में सख्ती, लापरवाही पर पंचायत सचिव निलंबित। कलेक्टर ने 41 पंचायतों की समस्याओं को लेकर सुनवाई की, जिसमें अधिकारियों और कर्मचारियों पर सख्ती दिखाई। ग्रामीणों की शिकायतों और काम में लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए 2 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। वहीं पंचायत स्तर पर जिम्मेदारी निभाने में लापरवाही सामने आने पर एक पंचायत सचिव को निलंबित कर दिया गया। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को शिकायतों का समय सीमा में निराकरण करने के निर्देश दिए। खराब सड़कों पर बीजेपी विधायक का फूटा गुस्सा, बोले जनता हमारा कॉलर पकड़ती है। मध्य प्रदेश में खराब सड़कों को लेकर बीजेपी विधायक अजय विश्नोई ने अपनी ही सरकार के कामकाज पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि खस्ताहाल सड़कों का सबसे ज्यादा खामियाजा स्थानीय विधायकों को भुगतना पड़ता है, क्योंकि जनता सबसे पहले उन्हीं से सवाल करती है। शाहपुरा रेलवे ओवरब्रिज टूटने के बाद भोपाल जबलपुर का ट्रैफिक पाटन की ओर डायवर्ट किया गया था। विधायक का कहना है कि भारी ट्रैफिक के चलते शाहपुरा से पाटन और पाटन से जबलपुर की सड़कें लगातार खराब हो रही हैं। केंद्रीय प्रभावितों के समर्थन में राहुल गांधी पन्ना छतरपुर आने का किया वादा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मध्य प्रदेश के पन्ना और छतरपुर दौरे पर आ सकते हैं। बताया जा रहा है कि केन बेतवा परियोजना के खिलाफ आंदोलन कर रहे कार्यकर्ताओं से बातचीत के दौरान राहुल गांधी ने ये वादा किया। उन्होंने कहा कि वे परियोजना से प्रभावित लोगों के मुद्दे को आगे भी उठाएंगे और उनकी आवाज बुलंद करेंगे। 1269 अधिकारियों की पदोन्नति पर सवाल, राज्य पुलिस सेवा संघ ने सीएम मोहन यादव से मुलाकात कर रखी मांगी।
पदोन्नति में गति लाने सहित विभिन्न मांगों को लेकर राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों के प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से उनके आवास पर भेंट की। इस दौरान अधिकारियों ने कहा कि प्रदेश में आईपीएस के जितने भी रिक्त पद हैं उन पर राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों को एक बार पदोन्नति का अवसर दिया जाए तो समस्या काफी हद तक हल हो सकती है। अधिकारियों ने ये मांग भी रखी है कि कैडर रिव्यू नियमित तौर पर होना चाहिए। रतलाम छात्रावास के नाराज छात्रों का कलेक्ट्रेट में धरना। कलेक्ट्रेट परिसर में छात्रावास के छात्रों ने छात्रावास में अव्यवस्थाओं का विरोध करते हुए कलेक्ट्रेट में धरना दिया। ग्रामीण संत महात्माओं किसानों ने विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। पूरा दिन मौन विरोध, नारेबाजी और ज्ञापन सौंपने आश्वासन के नाम रहा। दोपहर में छात्रों ने छात्रावासों में अव्यवस्था को लेकर अपना रोष जताया। उन्हें समस्या के समाधान का आश्वासन देकर सरकारी वाहन में छात्रावास छुड़वाया। आदिवासी अंचल की बदहाली को लेकर ग्रामीण और किसानों ने कलेक्ट्रेट गेट पर मौन विरोध जताया। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो करिए लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को और पर जरूर कर लीजिएगा।